प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम जो साहित्य से जुड़े लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में न्यूज़ 24 एक ऐसे ऑथर के पास पहुँचा है जो एक सरकारी अधिकारी है, लेकिन बावजूद इसके वो साहित्य से कुछ इस तरीके से जुड़े हैं कि उन्होंने किताबें लिखी हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके की किताब है वो और कैसे ये रोचक है। तो आइए सीधे बात करते हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी से, वो हमारे साथ हैं। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक सरकारी अधिकारी होना और उस पर से उसमें समय निकाल के किताब लिख पाना कितना संभव हो पाता है? धन्यवाद मैडम। देखिए, हम कुछ भी हैं, सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग है ना, और सरकारी अधिकारी होने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव नहीं रहा। तो मेरे पिताजी जो है वो राइटर थे और मेरी कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू होती है कि हम लोग 3 भाई हैं और पिताजी की ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बेटा जो है वो लिखने पढ़ने का काम करता। तो इंजीनियर होने के बाद भी मैंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए लिखना शुरू किया और उनका आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा। और दूसरा, वो जो प्रयाग भूमि है उसका कुछ असर, उस मिट्टी का असर है। अब साहित्यकारों की बात करें तो पिताजी के पास पूरी गोष्ठियाँ होती थी जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, इराचंद जोशी वगैरह नियमित आते रहते थे। कैलाश कल्पित बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार रहे वहाँ के। इलाहाबाद का कर दिया है तो इससे हमारे दर्शकों को समझ में आ ही क्या होगा कि साहित्य और इलाहाबाद क्या जुड़ाव है। तो ऐसे में आपकी किताब के बारे में जानना चाहेंगे, किस विषय पर लिखा है और क्या है उसमें? ज़रूर मैडम। बेसिकली मैं 87 में दिल्ली में आया जब मैंने NTPC ज्वाइन की, तो वो पिताजी की बात मैंने आपको बताई। तो यहाँ आकर के मैंने लिखना शुरू किया। हिंदी अकेडमी दिल्ली से मेरी पहली पुस्तक निकली जिसका नाम है सत्य जीतता। उसके बाद क्या हुआ कि मैं न्यूज़पेपर्स में लिखने लगा और आपसे जैसा बोला कि इलाहाबाद की जो भाषा है वो लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स सभी में मेरे व्यंग पब्लिश होने लगे। खास करके व्यंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आता था शुरू से, और बचपन से ही मैं कांटे की बात पढ़ता था। तो हर आदमी का एक लेखक का सपना होता है कि कांटे की बात में छपे। और 90s में ही आप समझिए कि कांटे की बात में मेरी पब्लिकेशन हो गई। और घोड़ा ब्रांड क्रिकेटर जो ये व्यंग है वो नवभारत टाइम्स का प्रकाशित व्यंग है। और इस बुक की खासियत यही है कि जो हमने उस समय न्यूज़पेपर्स में लिखा, उन न्यूज़पेपर्स के जो सेलेक्टिव पब्लिश व्यंग है वो सारे इसमें कलेक्ट करके मैंने डाले। वैसे हमारे दर्शकों को सुनाएंगे सर, अगर कुछ याद हो। जरूर। देखिए, मांगने का हुनर, कहते बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो मांगना एक कला है और हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि वो बिना मांगे पड़ा हुआ है, क्योंकि मांगने की शिक्षा तो हमें बचपन में ही मिल जाती है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। लेकिन मांगने का हुनर बड़ा खास होता है। मतलब हर किसी से हर चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि आजकल पड़ोसी से जाकर के नमक भी नहीं मांगना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जैसे शादी के बाद साली का मिला हुआ प्यार बिन मांगे मिला हुआ उपहार है, लेकिन इसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए जी। क्योंकि साहित्यिक व्यंग है सर, लेकिन आज के जब परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं और जब हम देखते हैं अपने आसपास में, तो आजकल लोग व्यंग नहीं ले लेते हैं, इसको कटाक्ष ले लेते हैं और कई बार इसको गलत तरीके से लिया जाता है। ऐसे में व्यंग का महत्व कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में? आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमें व्यंग को समझना होगा। साहित्य जानते हैं, हास्य जानते हैं, लेकिन व्यंग क्या है? लोग सोचते हैं कि हंसना और हंसाना व्यंग है। नहीं, व्यंग जो है ना वो है कि जो आदमी के अंदर चोट करे और उसके अंदर दर्द पैदा कर दे। जैसे कबीर। व्यंग ये नहीं है कि आप गरीब को देखते हुए उस पर हंसी उड़ा दें। व्यंग ये है कि उसको देखने के बाद उसकी पीड़ा से रोना आ जाए। तो व्यंग और हास्य में बहुत बारीक लाइन है। और जब आप व्यंग करते हैं तो व्यंग से कोई बुरा नहीं मानता, उससे कोई नाराज नहीं होता। नाराज लोग तब होते हैं जब आप उसको छिछला कर दीजिए, हास्य के स्तर को गिरा दीजिए। व्यंग तो वो होता है जो दिल और दिमाग पे चोट करता है और कुछ इस तरह से चोट करता है कि इंसान को बदल देता है। आप देखिए, ये घोड़ा ब्रांड क्रिकेटर, आपको पढ़ते हुए इसको आंसू आ जाएंगे। इसकी तो ऐसे में अंतिम सवाल मैं यही करूंगी आपसे कि जो यहाँ पर आएंगे दर्शक देखने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, वो आपकी पुस्तक क्यों खरीदें और उसमें उनको क्या मिले? पुस्तक इसलिए खरीदे कि उसको पढ़ने के बाद हंसते हंसते उनकी ज़िंदगी बदलेगी। इसलिए नहीं बदलेगी कि वो, मैं व्यंग के अलावा कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, मेरी 17 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन कविताओं लिख करके ज़िंदगी बदलना अलग चीज़ है और हंसते हुए ज़िंदगी बदल देना
एक और बात है, देखिए एक लाइन खाली और कहूँगा, अपने ख्वाबों की ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, अपने ख्वाबों की ज़िंदगी तो सभी जीते हैं। ज़िंदगी तो वो है जो किसी का ख्वाब हो जाए, कि ज़िंदगी तो वो है जो किसी का ख्वाब हो जाए। तो एक किताब ऐसी है कि जो आपका ख्वाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस तरीके की रोचक बातें बताने के लिए। तो देखिए, पुस्तक मेला में अनेकों पुस्तकें हैं और वो पुस्तकें कहीं ना कहीं रोचक भी हैं, कहीं ना कहीं वो आपको शिक्षा भी देती हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव भी लाती हैं। ऐसे में ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए आइए और देखिए कि किस तरीके की यहाँ पर किताबों की जो एक तरीके की श्रृंखला है वो यहाँ मौजूद है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।